से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। दाऊद गैंग ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी दी है। अज्ञात युवक ने साध्वी प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है दाऊद गैंग का ये शख्स जिसकी तरफ से धमकी दी गई है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर विवादों में रहती हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन इस बार उन्हें मिली धमकी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच की मांग कर दी है। बता दो हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा। अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो। जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता है तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछना चाहते हैं कि पहले तो आप नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुकी हैं, अब ऐसे बयान देकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की किरकिरी कराना चाहती हैं? मैं मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार से मांग करती हूं कि इस फोन का सीबीआई जांच कब तक बता दो। खबर पर विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पहले जानकारी ले लेते हैं। पूरा मसला क्या है उसे समझा जाए। क्या वाकई जान से मारने की धमकी जिस तरह से फोन कॉल पर हम सुन भी पा रहे हैं विवेक, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली है और ये दाऊद गैंग के लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये धमकी भरा कॉल किया था। कौन लोग हैं? क्या कॉल की कोई जांच हो पाई है? कहां से ये कॉल आया था? इस पूरे मामले की डिटेल्स दीजिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा को कोई थ्रेट कॉल आया हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पिछले कई महीने से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। इससे पहले उन्हें जो है वो वीडियो कॉल के जरिए कुछ अश्लील मैसेज भेजे गए थे और इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। कल करीब 1:30 बजे का मामला बताया जा रहा है। 1:30 बजे साध्वी प्रज्ञा को जो थ्रेट कॉल आया है उसमें ये कहा गया कि, और जो फोन करने वाला व्यक्ति है उसने ये कहा है कि उनकी जान ली जाएगी, यानी कि उनकी हत्या की जाएगी और तमाम जो बातें हैं वो पूरा रिकॉर्ड साध्वी के पास है। और इस मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने टीटी नगर इलाके में टीटी नगर पुलिस को शिकायत की है और इस पे ये कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, उनकी जान को खतरा है। और पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है कि आखिर ये फोन कॉल आया कौन, और जिस तरीके से दाऊद गैंग का जिक्र करते हुए और दाऊद इब्राहिम का भाई बताते हुए इस बातचीत का जो धमकी दी गई है उसमें ये बात जिक्र की गई है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ने भी अपनी तरफ से ये बात जो कही है कि सामने आकर बात करे और धमकी देना है या मारना है तो सामने आके बात करे। ये पूरा जो धमकी देने का जो पूरा ये वीडियो है और ये पूरा रिकॉर्ड भी पुलिस को दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये फोन कॉल कहाँ से था, क्या वाकई में साध्वी को दाऊद गैंग की ओर से धमकी दी गई या फिर किसी ने दाऊद इब्राहिम के नाम का हवाला देते हुए कोई धमकी को दी है और जान से मारने की बात कही है। हालांकि पुलिस का जो ये तर्क है, पुलिस ये कह रही है कि अभी ये पूरा जांच का मामला है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये कॉल कहाँ से आया, किस व्यक्ति ने किया। क्योंकि इससे पहले भी जब उनके फोन या उनको लेटर मिले थे धमकी की तो उसमें भी ये देखा गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने धमकी दी थी और नाम किसी और का इस्तेमाल किया था। अब इस मामले में पुलिस ये देख रही है क्या ये मामला दाऊद इब्राहिम या उसके भाई से जुड़ा है या किसी ने साध्वी को उनका नाम लेके धमकाया है। हालांकि धमकी का जो मामला है काफी संगीन है। साध्वी प्रज्ञा को धमकी जो मिली है तो इस मामले में पुलिस अब विवेचना कर रही है। बिल्कुल, लेकिन विवेक, कई बार हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सांसद हैं, विधायक हैं,
इनके कॉल्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं उठाते हैं। तो ये जो कॉल उनके पास पहुंचा है, क्या पहले भूमिका बनाई गई होगी साध्वी से बात करने की, उसके बाद ये पूरी बात उनसे की गई होगी? इस मामले को आप व्यक्तिगत किस तरह से आंकलन कर रहे हैं? क्योंकि एक तो साध्वी वो शख्सियत हैं, वो लेडी हैं जो हमेशा जब भी बात करती हैं विवादों में रहती हैं, और उसके बाद हाल ही में नूपुर शर्मा को दिया गया उनका समर्थन, ज्ञानवापी मामले को लेकर दी गई उनकी टिप्पणी, इसके बाद से कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, कुछ ऐसे जो दूसरे देशों में भी बैठे हुए या कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं वो उनके विरोध में हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये जो कॉल सामने आया है इससे सवाल भी खड़े होते हैं और संदेह की स्थिति भी बनती है कि कौन है और डायरेक्ट ये कांटेक्ट कैसे हो पाया। देखिए, करीब ये 1:30 बजे की बात है। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी दफ्तर से अपने आवास पहुंची थी और उन्हें फोन कॉल आया। उन्होंने फोन रिसीव करते हुए जब अपनी बात कही तो सीधे तौर पे यही कहा गया कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जो जिस व्यक्ति ने ये फोन किया था उसने दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया था और इसी के बाद से साध्वी की पूरी बातचीत और दोनों ही बीच में जो बातचीत थी वो कोई रिकॉर्ड की गई और इसी मामले को पुलिस को शिकायत की है। एक बात यह है कि हिंदूवादी छवि की नेता साध्वी है और लगातार ऐसे बयान देती रही हैं जिनकी वजह से वो काफी सुर्खियों में भी रही हैं और इससे पहले भी जब सांसद नहीं थी और उस वक्त भी उन्हें थ्रेड आते रहे, यानी कि धमकियां मिलती रही हैं। और नूपुर शर्मा को दिए गए बयान को लेकर उन्होंने जो समर्थन किया उसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नूपुर को के बयान को लेकर साध्वी का समर्थन गलत है। हालांकि इस मामले में जो बीजेपी आला पदाधिकारी वो ये बात कहते हैं संगठन की ओर से किया गया और हिदायत दी कि ऐसे कोई बयान न दिए जाए। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि पुलिस इस कॉल का पता कब तक लगा पाती है। क्या कोई पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई सूचना अब तक पहुंची कि किस तरह से अब इस कॉल को ट्रेस किया जाएगा, कहां से ये कॉल आया था, या इस पर कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, कोई एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है? साध्वी की ओर से टीटी नगर पुलिस को ये जानकारी दी गई है और पुलिस इस विवेचना में जुट गई है। आखिर फोन कॉल कहां से आया, क्या ये फोन कॉल दाऊद इब्राहिम के किसी लिंक से जुड़ा हुआ है या उसके भाई का है, इन तमाम बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को जानकारी आज सुबह ही दी गई है। बाकायदा शिकायती आवेदन देते हुए ये बात बताया गया है कि कल 1:30 बजे रात को फोन आया और उसमें धमकी दी गई है और जान से मारने की जो है वो बात कही गई है। इसके बाद पुलिस सक्रिय है और पुलिस ने जो है वो डिटेल्स खंगालना शुरू किया है। जो साध्वी प्रज्ञा को जिस फोन नंबर से धमकी दी गई उसे ट्रेस किया जा रहा है और ये माना जा रहा है पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर देगी कि आखिर ये फोन कॉल क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम के जरिए किसी दाऊद इब्राहिम का इस पूरे मामले से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये मसला, क्योंकि अगर कोई आम नागरिक नहीं है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो सांसद हैं भोपाल के और उन्हें ऐसे थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में संवेदनशील मुद्दा है। जिसके बाद और चलिए इस खबर पर हम और भी बात करते हैं। शिवराज चंदोल जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। शिवराज जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं मुझे? धन्यवाद पारुल जी। शिवराज चंदोल जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर धमकी भरा कॉल मिला है जिसको लेकर आपकी तरफ से संगीता शर्मा ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है, लेकिन आप क्या मानते हैं इस पूरे मसले को लेकर? किसने ये कॉल किया होगा? क्या दाऊद इब्राहिम गैंग से वो लोग कॉल कर रहे हैं? क्यों आखिर ये धमकियां साध्वी को मिल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, अगर ये फोन वाकई में दाऊद इब्राहिम गैंग से है या किसी दूसरे ग्रुप से है तो मैं समझता हूं कि ये चिंता का विषय है। साध्वी प्रज्ञा बेसिकली हमारे देश की सांसद हैं। सांसद का पद सम्मानित होता है और इस तरह का नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जी को विषय गंभीर है, लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा जी की जो अभी स्थिति है हमें दूसरी ओर भी देखना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा जी की जो वास्तविक स्थिति है मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी में, कि अभी कोई उनको सीरियस ले नहीं रहा है। विवादित बयानों से उनका नाता रहा है, इसलिए ये सारी बातें प्रोपेगेंडा भी हो सकती है। इसलिए निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि मामले का पूरा खुलासा हो कि वाकई में हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगी हुई है या फिर ये केवल पब्लिसिटी पाने का प्रोपेगेंडा है। इसलिए जांच तो इसकी होनी चाहिए।
लेकिन अपने जो कॉल रिकॉर्डिंग और जो कॉल उनका बात करते हुए एक वीडियो जो सामने आया है, जो मीडिया को मिला है, उसमें तो कोई वाकई कॉल कर रहा है सामने से। और साध्वी प्रज्ञा भले ही वो किस तरह के भी बयान दें, लेकिन वो भला अपने आप को क्यों धमकी दिलवाएंगे? किस तरह का आपको प्रोपोगेंडा या पॉलिटिकल पब्लिसिटी का आपको अंदेशा लग रहा है? देखिए, दो चीजें हैं पारुल जी। मैं इसमें दो चीजों को स्पष्ट कहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा को आप अगर शुरू से देखेंगे तो मालेगांव धमाके में ये आरोपी रही हैं, अभी भी हैं। कोर्ट में जब ये जाने की बारी आती है तो ये अपने आप को अनफिट बताती हैं, व्हील चेयर से उठ नहीं पाती हैं। उसके बाद ये फुटबॉल खेलती हैं तो उसी दौरान में। तो ये दो अलग अलग चीजें सामने निकल के आती हैं इनके कार्य प्रणाली को लेकर कि एक तरफ तो कोर्ट में जाने में अपने आप को अनफिट बताती हैं, दूसरी तरफ ये फुटबॉल खेलती नजर आती हैं। देश के राष्ट्रपिता के लिए भी ये अपशब्द कहती हैं, शहीदों का ये अपमान करती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, और भारतीय जनता पार्टी भी अभी इनको सीरियस नहीं ले रही है, बहुत सारी बैठकों में इनको बुलाया भी नहीं जा रहा है। तो हमारा केवल कहना यह है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि अगर ये सुरक्षा से जुड़ा विषय है तो इस पर गंभीर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर ये प्रोपोगेंडा है तो इस तरह के प्रोपोगेंडा इस देश में नहीं होना चाहिए जो जनभावनाओं को ठेस पहुंचाए, जो मूल विषय से मुद्दे को भटकाएं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है चंद्रोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवराज चंद्रोल जी का कहना है कि पब्लिसिटी के लिए ये किया गया हो सकता है, ये पॉलिटिकल कोई प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि सच में किसी तरह का धमकी भरा कॉल हो। और अगर ऐसा है तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए जांच होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस से संगीता शर्मा ने भी जांच की मांग की है, और शिवराज चंद्रोल ने भी अब हमारे साथ जुड़कर यही कहा कि इस मामले में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, और ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों ये सब किया गया है, ये तमाम चीज़ें। गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। नमस्कार गोविंद मालू जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा कॉल आया, जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ और तमाम मीडिया चैनल्स पर भी चल रहा है। वो वीडियो कॉल, वो ऑडियो कॉल जिसमें एक शख्स उन्हें धमकी देता हुआ सुनाई देता है, और बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम गैंग का कोई शख्स हो सकता है। फिलहाल पुष्टि नहीं, लेकिन अभी कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रोल जी जुड़े। संगीता शर्मा बयान देते हुए नजर आती हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंद्रोल जी कहते हो सकता है पब्लिसिटी के लिए भी किया गया हो, पॉलिटिकल कोई प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, ये भी हो सकता है। और अगर सच में उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो बहुत गहनता से छानबीन करने की जरूरत है कि कॉल आखिर आया कहां से। आपका पक्ष इस पर, दोनों ही बातों पर। कांग्रेस यही तो करती है कि ये हमारे यहाँ पर आतंकवादी यदि पनाह लेते हैं या पाकिस्तान समर्थित जो लोग यहाँ पर टेरर फैलाते हैं या दाऊद इब्राहिम के लोग अगर टेरर फैलाते हैं तो ये उनको वोट बैंक की खातिर क्यों प्रोत्साहित देते हैं। इनको सीधा कंडेम करना चाहिए कि यदि ऐसी कोई भी बात है तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच होना चाहिए और जो अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए। किंतु परंतु क्यों करते हैं? इसी में तो मौका मिलता है देशद्रोही तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को। देश विरोधी तत्वों का ये केवल अपनी राजनीति के लिए उनको शेल्टर करें। देखिए, ये सब राजनीति पूर्वाग्रह आग्रह से ऊपर उठ के बात है कि यदि किसी को धमकी मिल रही है इसको उसकी यदि जान से मारने की, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, हम उसकी निंदा करना चाहिए और हमको एक साथ खड़े होना चाहिए। आप दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े दिख रहे हैं इन बातों से, तो ऐसा लगता है ये कौन सी बात हुई? ये देशद्रोही हरकतें हैं। कांग्रेस को केवल सत्ता की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की एकता की चिंता नहीं है। और जो हमारे जो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो वहां पर जो जिनको हम बॉम्बे ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, उन लोगों को जो हम भारत लाना चाहते हैं, उनके पक्ष में इनके बयान देने वाले बयानवीर नेता, वो कभी जाकिर नाइक को बड़ा उपदेशक बताते हैं, वो इस्लामिक उपदेशक बताते हैं उनको, जो टेरर फैला रहे हैं देश में। देखिए, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि जनता उनके साथ इसलिए नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए देश को भी एक तरह से टेक पर लगाती है, अखंडता को, एकता को और देश की अस्मिता को, देश की सुरक्षा को और देश के दुश्मनों को, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो और कोई हो, उनके पक्ष में जाकर बयान देना ये दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और घटिया राजनीति कर रही है। गोविंद मालू जी, लेकिन अगर इसे राजनीति
अगर आप कह रहे हैं तो तब भी ये जांच का तो विषय है, और इस मामले में अब किस तरह से जांच होगी? क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा? क्योंकि सांसद है साध्वी, और अगर कोई थ्रेट उन्हें कॉल मिलता है, और ये पहली बार नहीं है, बार बार मिल रहा है, और इस बार दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ ये कॉल बताया जा रहा है। हेलो, तो कैसे इस पर जांच होगी? क्या करेंगे आगे? किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? हम अभी इस बारे में सरकार संज्ञान लेगी, जांच तो होगी ही। इसके पीछे कौन से तत्वों का हाथ है, किन देश विरोधी तत्वों का हाथ है, किसकी साजिश है, ये भी सामने आएगा। ये निश्चय ही बहुत ही निंदनीय और अक्षम्य है जो घटना हुई है, और इसकी सभी को निंदा करके एक स्वर में मांग करनी चाहिए। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में शीघ्र इस बारे का इस कॉल का, इस तरह की धमकी का खुलासा करे कि इनके पीछे कौन से तत्व हैं, कौन से देश विरोधी लोग हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां वो अपनी टिप्पणी रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना जानती है हर मुद्दे पर, और उन्होंने कहा कि ये मसला देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकार ज़रूर कोई कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये कॉल जो है किसी और गैंग की तरफ से नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर गैंग की तरफ से कॉल किया गया है। हालांकि किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी आपको जानकारी दे दें, ये पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा को कोई धमकी भरा, थ्रेट भरा कॉल दिया गया हो। इससे पहले भी उनके पास इस तरह की धमकी भरे कॉल्स आए हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई कॉल करके जान से मारने की बात कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है। अब इस मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा।